इसलिए ये कोई राजनीति की बात नहीं, ये जड़ मूल से खत्म कैसे हो, ये पेपर लीक आउट नहीं हो सुनिश्चित कैसे करें, विपक्ष मिलकर तो कर सकता है। इसमें एक दूसरे आरोप लगा रहे हैं, कोई नेता झगड़ रहे हैं टीवी पे ही। क्या पूरे कंट्री में झगड़ा हुआ होगा दोनों नेताओं का, तो क्या लोगों ने देखा होगा राजस्थान में क्या हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हो। उसमें तो किरोड़ी जी ने ये तक कह दिया कि हनुमान बेनीवाल राज्यसभा चुनाव में उनसे पैसे लेकर, अब पता नहीं किसने क्या कह दिया, पैसे लेने की बात है तो क्या नया इतिहास है राजस्थान के अंदर, सजा बढ़ गई हमारी, बहुत बड़ी बात ये है। वो तो छोड़ो, आप पैसे लेने की तो अलग चर्चा कभी होगी। तो किरोड़ी जी बाद में आरोप, अब किरोड़ी मीणा जी और हनुमान मैंने दोनों दोस्त थे और हमारी सरकार को गिराने के अंदर ये शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, किरोड़ी मीणा जी भी थे। तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेके खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के लिए दोनों। इनका इतिहास पुराना इतिहास है, इसलिए इनके बारे में हम क्या बात करें। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एसआईटी मौजूदा सरकार ने बनाई, कल मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। आपकी तो ये वो क्या बोलते थे, एसओजी का काम है, एसओजी जाने हाईकोर्ट जाने, उनको पूछो। आपने कहा भाई पैसा रद्द नहीं होनी चाहिए, हाईकोर्ट ने अब पूछा, आपने जवाब नहीं दिया और वो फैसला आ गया। फैसला आने के बाद तो कोई बोल सकता। अब तो वो सरकार सोचेगी, जो मैं सुन रहा हूँ कि आगे अपील करेंगे नहीं करेंगे, वो तो उनका काम है, हमारा काम तो नहीं, सरकार उनकी है, वो जनहित में फैसला करेगी। ठीक कह सकता हूँ मैं तो नौकरी हमारे पास निकाली है हमने, इतिहास बना दिया राजस्थान में, तो नौकरी लगी है। और ये बीमारी जो है वो जिसको मतलब कहना चाहिए कि इतनी कंडेम करने वाली बीमारी है, और मैंने कहा आपको पूरे देश में फैली हुई है, इस पे रोक लगनी चाहिए ना। कानून हमने पास किया है जो किसी ने पास नहीं किया। धनखड़ साहब कहाँ हैं ये नहीं पता, कहाँ रहेंगे ये नहीं पता, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि वो पेंशन मांग रहे हैं, जो पूर्व विधायक के नाते जो पेंशन उनको मिलनी चाहिए, वो पेंशन चाहिए। भैया कभी कल परसों आएंगे, वो भी कभी आप उनसे ही बात करना, ये बात मुझसे क्यों कर रहे हो। धनखड़ साहब राजस्थान के आना, राजस्थान में उनको है, वो उनके ऊपर वो कब आएंगे, हम तो इंतजार कर रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। कब आए वो राजस्थान, लोग पूछे, बातचीत करें और पता भी करें भाई क्या हुआ, आपने इस्तीफा क्यों दिया। सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसका पहली बार बहिष्कार किया कांग्रेस ने। सर्वदलीय बैठक 2 दिन पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, पूरी तरह कांग्रेस ने बहिष्कार किया। वो तो कारण बता दे जूली जी ने आपको, तो कारण बता दिया आपको जूली जी ने कि सरकार जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है ना, एक तरफा फैसला हो रहे हैं स्पीकर साहब से भी और सरकार से भी, उचित नहीं है। जब आप विपक्ष को विश्वास लो ही नहीं और एक दिन मीटिंग बुला के, ऑल पार्टी मीटिंग बुला के, और फिर आप इन्वॉल्वमेंट सबका कर लो, तो इसलिए फैसला जो किया सोच समझ के किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने मिलकर फैसला किया है, सोच समझ के किया है। तो ये जो बिहार का घटनाक्रम हुआ दोनों पार्टियों के भिड़ने का, उससे पहले मोदी जी के लिए अपशब्द कहे गए, जिसको बीजेपी इशू बना रही है और कह रही कि कांग्रेस की भाषा और ये भाषा एक सी है। यात्रा से कोई संबंध नहीं है, कोई यात्रा निकाले बीजेपी कांग्रेस कोई भी, यात्रा आगे चली जाए, भाई मन चला स्टेज पे जाके कोई बोल दे तो उससे क्या मतलब, कांग्रेस से क्या समझ उसका, बिना मतलब का इशू बना रहे हैं। क्यों घबराए हुए वो लोग। यात्रा में जो रेस्पॉन्स मिला राहुल गांधी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिला, तेजस्वी यादव जी दोनों मिलकर जो यात्रा निकाली है, तो जो रेस्पॉन्स मिला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उससे घबरा करके ये अब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कोई दम नहीं। कांग्रेस ने उसको अस्वीकार किया है, हम ऐसे जो लोग पसंद भी नहीं करते और ऐसे आरोपों को हम निंदा करते हैं।